हेलो माय ब्रिलियंट स्टार्स, कैसे हो आप सभी। देखो, अब आप लोग आ गए हो क्लास 10th में और बहुत बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली अब आपसे लगाने वाला है बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स। भले ही आज तक कोई नहीं पूछता होगा अरे कितने मार्क्स आए, है ना, क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोर किया है, लेकिन नाउ दिस टाइम सिंस यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स, अब आपसे सब लोग पूछने वाले हैं अरे बेटा मार्क्स कितने आने वाले हैं, अरे बेटा टॉपर सुना था हमने, आप बनने वाले हो, आपने बोला था कि बोर्ड्स तो मैं टॉप करने वाला हूँ, करने वाले हो। So in this video, when you are moving from class 9 to 10th, you might have a lot of questions in your mind. कैसे करना है, कब तक, क्या का पूरा procedure we are going to see in this video. This is not going to be a very long video. We are going to cover only like 9 to 10 minutes में हम आपको बताने वाले हैं पूरा रोड मैप, और यू विल सी कि ये जो पूरा रोड मैप हम डिस्कस करेंगे, यही रोड मैप हम अपने पूरे ईयर जो है फॉलो भी करेंगे ऑन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है, यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दी हमारा रोड मैप। अब आपको पता है क्लास 5th भी हमने देख ली, 6, 7, 8, 9 एंड नाउ इट्स दी क्लास 10। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ सारी चीजें करनी है, और एक ईयरली हम कैसे चीजों को लेके चलने वाले हैं ऑन दिस चैनल, या इन जनरल भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो एक बच्चे की जो टॉपर बनता है, या इन जनरल हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, आप इसको हर एक सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, बट आई हैव पुट ऑन सम एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू एसएसटी ऑब्वियसली। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर आप क्लास जो है अपनी एनसीईआरटी को सीरियसली लेने वाले हो, यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी है दैट इज गोइंग टू द होली बुक, इट्स लाइक द ग्रंथ, वो वही पढ़ना है, बस उसको पढ़ लो, किसी भी सैम्पल पेपर की, किसी और एडिशनल बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी। यू डू योर एनसीईआरटी थ्राइस। अब आप बोलोगे 4 बुक है 3 बार कैसे करेंगे, हो जाता है, तो सी है, थोड़ा सा तो अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा ना। अभी क्लास 10th में हो, ये एक्सपेक्टेशंस रोज रोज बढ़ जाएंगी, 11th में बढ़ेगी, 12th में, कॉलेज में बढ़ेगी, उसके बाद प्लेसमेंट में तो आसमान छू जाएगी। व्हाई नॉट सेट आवर स्टैंडर्ड्स वेरी हाई एट दिस पॉइंट ओनली कि हमको आदत पड़ जाए अरे सब कुछ कर लेंगे हम, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमें जो करना है हमारे इस रोड मैप पे फ्रॉम डे 1 कि हमें एकदम पूजनीय है अपनी एनसीईआरटी। वी हैव टू जस्ट लव इट लाइक एनीथिंग एल्स इन दिस होल वर्ल्ड कि भाई तू ये अब जो है तू ये डूबती जो है नाव का सहारा, और बस मुझे एनसीईआरटी का जो है साथ मिल जाए, बाकी मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। द गोल्डन रूल में हमें हमेशा पता है कि 95% क्या, 100% याद है तो 95 तो चलो लिख दिया, क्योंकि 100% लिख दिया तो भोगाली हो जाता। 95% एसएसटी का पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी करना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डे 1, यही हमारा रोड मैप है। अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है और उसमें हमें एनसीईआरटी को बिठाना है, गलती से भी एनसीईआरटी भूल गए तो समझ गए। अब हमें क्या करना है, पूरे साल पूरा जो हम ये ईयरली करेंगे, अब ये पूरा जो है ना, ये हमें लगभग 6 to 7 मंथ्स, लाइक जुलाई, नॉट जुलाई एग्जैक्टली बट सितंबर तक हमें पूरा एनसीईआरटी ही करना है। इवेंचुअली वी विल बी गिविंग आवर प्री बोर्ड, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन सितंबर तक वी हैव टू फोकस अपॉन एनसीईआरटी। किसी का भी एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है, मैथ्स वगैरह में से थोड़ी एडिशनल बुक चाहिए होती है, आपको एनसीईआरटी तो पहले करना ही करना है। तो 95% हमारा बोर्ड एग्जाम कहाँ से आता है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी आता है। एक टॉपर बच्चा हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। यू नो द नेचर ऑफ सीबीएसई कि वो हमेशा डू यू नो वाले उससे पिक्चर बेस्ड, कोई ग्राफ है, कोई पैराग्राफ है, हर कहीं से वो क्वेश्चन आपको पटका सकता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और जब हम इसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो तब होंगे ना जब हमें पूरी एनसीईआरटी पता होगी कि हाँ अब इतना भी सिलेबस नहीं आता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कवर, बट द फैक्ट दैट यू हैव टू गिव इतने सारे एग्जाम्स ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे डाइसी हो जाता है कि मैम आप तो एसएसटी पढ़ा रहे हो, हमें तो साइंस ही पढ़नी है, मैथ्स ही पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, हम कैसे इतना रिटेन करेंगे। रिटेन करने का एक ही तरीका है कि भैया डे 1 से पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी थ्योरी है। हमें फोकस करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस वाले सारे जितने भी सेक्शन हमारे, यू नो, डिड यू नो, और ये फलाना, और ये भी डन लो, ये स्टार मार्क है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ देखनी है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ऑल दो जब हम अपनी क्लासेस करेंगे तो हम भी आपको बहुत सारा कंटेंट इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, नोट, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस पेपर एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ओके, नेक्स्ट इज
अब हमें यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है। मैम हम इतनी सारी डेट्स कैसे याद रखें, अगर हम इतने सारे इवेंट्स कैसे याद रखें, और उससे भी बड़ी बात हम इतने सारे पर्सनालिटीज को कैसे याद रखें। गांधी जी कहते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन कर लो, है ना। B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि पूना पैक्ट कर लो। इफ आई कम एवरी डे एंड टेल यू, अरे 1999 में ही तो हुआ था जलियांवाला बाग में सैकर, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि जलियांवाला बाग में डबल एल आता है और 19 और 19 पे रिपीट करता है। सो नाउ यू विल रिमेंबर कि ऐसा तो कोई साल मैम ने बताया था कि जो 2 बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज जलियांवाला बाग में डबल एल आता है। अब उसमें ऑप्शंस में वो लोग क्या देंगे, 1818 तो देंगे नहीं, है ना, ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात हो जाएगी। 2020 दे नहीं सकते। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू लर्न दिस होल ईयर, कि बहुत सारे निमोनिक्स बना के हम बहुत सारे चैप्टर्स को स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सारी चीजें करने वाला है। बट एज अ टॉपर, एक टॉपर बच्चा क्या करता है, वो सारे चैप्टर्स को एक स्टोरी फॉर्मेट में लर्न करने की कोशिश करता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसएसटी। ओके, वो बहुत सारे टाइमलाइंस बनाएगा, माइंड मैप्स बनाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा। मैम बनाएगा कैसे, आई विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट दिस सेशन ऑफ 2025 and 2026. We are going to make a lots and lots of flowcharts, mind maps and lots of hand note making. ठीक है, बहुत सारे नोट मेकिंग हम लोग करने वाले हैं। हम बहुत सारे कॉजेज इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन जो भी रहे, फॉर एग्जांपल एनसीएम में क्या था, सीडीएम में क्या था, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ है, उसके कुछ कीवर्ड्स भी आप लिखोगे ना तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। कि हम बेसिकली बोलता है कि अगर आपको एनसीएम बताना हो कि एनसीएम क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन व्हाई इट स्टॉप, तो वो चेंज तो नहीं हो जाएगा, बट जब हम उसको रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो हमें हमेशा याद रहने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली हम बहुत सारे कंपैरेटिव चार्ट्स बनाएंगे। अब आपको भी पता है कि कंपैरेटिव चार्ट्स वाला जो क्वेश्चन होता है कि एनसीएम में और सीडीएम में क्या डिफरेंस था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या डिफरेंस है, मनी क्रेडिट में फॉर्मल लोन्स इनफॉर्मल क्या होता है, ये 5 मार्कर्स आते हैं। सो हम क्या करने वाला है, बहुत सारी चीजें कंपैरेटिवली करने वाला है कि ये चीज कंपैरिजन में पूछे जा रही है। जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करा तो वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि बहुत सारे डिफरेंसेस और दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिवली 5 मार्कर्स में। सो वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ जो है कंपैरेटिव चार्ट्स, जिसमें हम जैसे कि बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक पूरा एग्जाम्पल भी है सेट ऑन, कि एक आप एग्जाम्पल से समझ लो कि देखो इवेंट है नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉज है जलियांवाला बाग, एंड इसका इम्पैक्ट है कि इंडिया में बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, यूनिटी बन जाती है हमारे बीच में, और हम पूरे इंडिया में क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि एक इवेंट है, उसका कुछ कॉज है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये तो एक सिंपल सी चीज है, वी आर गोइंग टू गेट सो मच इनटू डिटेल्स व्हेन वी विल स्टार्ट विद आवर क्लासेस। ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद आता है कि हमें कुछ चीजों का रोड मैप जो करना है, उसमें हमें कुछ चीजें ऑलरेडी डिसाइड करनी है। नाउ कम्स अ वेरी वेरी ट्रिकी स्ट्रैटेजी। ये ट्रिकी क्यों है उसके पीछे जान लेते हैं। ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी लाइक्स हिस्ट्री, विच इज वेरी, I mean, it's okay. Not everybody likes history. They're like, हाँ पढ़ना पड़ रहा है. But you might like geography a lot. You might not like geography as well. आपको economics पसंद हो सकती है. So यहाँ पर आता है मेन चीज कि आपका कोर सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है. So what we have to do is कि हमें ना देखो रैंकिंग करनी है इनकी, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट टेक एग्जाम्पल कि आई लव ज्योग्राफी, मुझे ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा पसंद है. आफ्टर ज्योग्राफी, क्योंकि हम इसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. आफ्टर ज्योग्राफी आई लव पॉलिटिकल साइंस, मतलब जिसको अपन सिविक्स भी कहते हैं. आई लव पॉलिटिकल साइंस बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेबल इन आवर डेली लाइफ, लाइक यू हैव इलेक्शंस, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑल. देन कम्स इकोनॉमिक्स एंड देन कम्स हिस्ट्री. अब ये हमारा सीक्वेंस हो सकता है. इट माइट डिफर, ऑब्वियसली यू माइट पुट पॉलिटिकल साइंस ऑन रैंक 1 एंड सो ऑन. अब होता ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मान लो किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. सभी सब्जेक्ट को इक्वल प्रोपोर्शन दिया जाता है. लाइक हर जो पूरा आपका सब्जेक्ट है दैट विल कम फॉर 20 मार्क्स. 100 का 20 का आपको पता है प्रैक्टिकल हो जाता है, नॉलेज पूरी नॉलेज आपको है. अब 20 में से अब आपको पता है कि सबका इक्वल वेटेज आ रहा है, बट वी नो कि इकोनॉमिक्स ईजी होती है. इट्स नॉट वेरी टफ, और वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं है जहां पर आपको बहुत सारे हार्ड की टर्म्स दे रहे हैं या फिर आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है लर्न करने को बोले जा
आ रहा है। नाउ सिंस इफ यू फोकस अपॉन ज्योग्राफी एंड यू फोकस अपॉन पॉलिटिकल साइंस, ये आपके लिए ईजी हो सकता है। अगर आपको हिस्ट्री एनीवेज हार्ड लग रहा है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको हिस्ट्री हार्ड लग रहा है तो जस्ट डू इट ट्वाइस। हमें स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या करनी है कि हमें इजी और डिफिकल्ट के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाना है। हम स्किप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वी कैन ऑब्वियसली अफोर्ड टू स्किप इट इफ वी डोंट वांट टू गेट गुड मार्क्स। एंड इमेजिन एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपसे, आपके फैमिली में सबको बता रहे हैं, आपके पड़ोसियों में बता रहे हैं कि अरे माई डॉटर, माई सन गॉट 99 इन एसएसटी, ही गॉट 100 इन मैथ्स इन साइंस। ना इमेजिन दैट फीलिंग, सुन के इतना अच्छा लग रहा है। एंड लाइक गूज बम्प्स, फीलिंग दैट कि कैसा लगता है, बिकॉज आई बीन थ्रू दिस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जब आप फील करते हो वो हार्डवर्क पे ऑफ करता है। सो इमेजिन आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है पूरे साल की। इट्स नॉट लाइक कि हम हिस्ट्री को इग्नोर करके चल सकता है। आप लेटर ऑन ऑब्वियसली साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, हिस्ट्री आपको कोई बॉदर भी नहीं करेगी, बट करंटली इट हैज एज मच एज जो है इक्वल इंपॉर्टेंस एज साइंस एंड मैथ। तो यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसमें हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसएसटी कि यू पुट योरसेल्फ, आपका जो भी बेस्ट फुट होगा वह फॉरवर्ड रखो। आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो आप ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है तो पॉलिटिकल साइंस अच्छे से कर लो, जो नहीं अच्छी लगती वो आप 2 बार कर लो, दैट इज ऑल। जो नहीं अच्छी लगती है वो आप यू डू ट्वाइस और थ्राइस, देन यू विल बी लाइक आई विल किल इट। ओके, बस यही पूरा हमारा सब्जेक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी था। फिर कुछ स्मार्ट वर्क ऑब्वियसली हमें करने हैं। हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि हमें कुछ राउंड्स में चीजों को करनी है, कि एक बार हमने पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू कर ली, 6-7 महीने लगाए, लेकिन वी आर डन विद एनसीईआरटी। देन कम्स प्री बोर्ड, तो हमने एक और बार एनसीईआरटी कर ली। देन कम्स स्टेप 3 कि हमने उसमें क्या करा और कुछ चीजें ऐड ऑन करी। सेम यहाँ पर हमें क्या है, स्मार्ट वर्क जो प्लान होता है टॉपर्स में। अब ये डेटा मैंने कहाँ से उठाया है, एक रिसर्च पेपर से मैंने डेटा उठाया है कि जो बच्चा टॉपर बनता है, जब उससे पूछा गया कि हाउ दे स्कोर्ड सच गुड मार्क्स, और ऐसा भी होता है कि एक एवरेज बच्चा था और एकदम से पूरा इतना बड़ा ब्लंडर उसने कर दिया, ब्लंडर मतलब इन अ गुड वे, कि वो 50-60s में रुका हुआ था, 10th में वो 95, 96 में चले जा रहा है। तो वो रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि उसने अपनी चीजों को कुछ पोर्शंस में डिवाइड करा, लाइक आई विल डू दिस वन पार्ट 1, 2 एंड 3। सो ये सेम चीज है। पार्ट 1 में, लाइक राउंड 1 में उसने अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि मुझे एसएसटी नहीं पसंद ना, मैं देखता हूँ मुझे कैसे पसंद नहीं आएगी। जब मेरा कंसेप्ट क्लियर है, जब मुझे समझ आ रहा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं, समझना बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो उसने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर कर ली। फिर उसने देखा कि अब मैंने सारा चीजें पढ़ लिया, अब मैं देखता हूँ कि हाई वेटेज जो टॉपिक्स है वो कहाँ से आ रहा है। दिस इज हाउ स्मार्ट वर्क जो होता है करता है कोई भी, ठीक है। मुझे सबसे पहले वो देख लेना है कि जहां से सबसे ज्यादा वेटेज है, सीबीएसई के फेवरेट चैप्टर्स उठा लिए हैं, ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नीचे वाले तो हम पढ़ के ही निकाल देंगे। एंड देन द थर्ड राउंड कम, जहां पर वो करता है इन सब चीजों को करके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो बहुत सारे सैंपल पेपर और बहुत सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेल from day 1 to the D day when you are going to give your SST and when you are going to give your first board exam. अब आप इसको हर एक सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो कि आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको लाइन बाय लाइन चीजें पढ़नी है, आपने स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है, ठीक है, आपने इजी टू चीजों को रिवाइज करना है। देन कम्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एसएसटी में अवॉइड करनी है। ये अवॉइड करना मतलब कि हमें बहुत सारा बोझ जो हम अपने कंधों पर बिना मतलब ढो रहे हैं, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी। अरे छोड़ो, एनसीईआरटी को जब गाड़ी स्टार्ट हुई तभी बाहर निकाल दिया कि अरे अभी आते हैं, हम पहले घूम आए, है ना, पहले हम जो है 7-8 महीने घूम आते हैं। नहीं, आपको एनसीईआरटी अपने एकदम पास रखनी है, उसके साथ ही सोना, उसके साथ ही उठ जाना है फॉर अ ईयर। ओके, 11th में थोड़ा गैप ले लेना, 12th में फिर यही करना है। नॉट प्रैक्टिसिंग मैप्स, अब जो है बहुत सारे बच्चे मैप्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब मैप में बहुत सारे क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हो, ठीक है, मिनरल्स में आप मैप बना सकते हो। जो भाई बोर्ड के एग्जाम जो चेक कर रहा होगा ना, क्रेजी हो जाएगा, भाई ये क्या क्रेजी करती है, इस बच्चे ने मैप बना दिया, वाह 5 में से 5 दे दो, इसको 100 में से 100 दे दो, कहीं नंबर काटने की जगह ही नहीं होनी चाहिए। अब राइटिंग लॉन्ग आंसर, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर, आप लंबा आंसर तो लिख रहे हो लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड है, विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस जो हमने सेशन किया था कि हमें क्या स्ट्रैटेजी से चलना है, हमें कैसे पूरा का पूरा अपना जो है
देख के पूरा प्लान ईयरली करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक 3 मार्कर्स, एक 2 मार्कर्स, एक 5 मार्कर्स कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म करना है, कैसे उसको कंक्लूड करना है, विच आई हैव टोल्ड यू। एंड ये है कि अगर आपने आंसर राइटिंग खुद से शुरू कर दी है तो यूं पेपर यूं निकल जाएगा, आप देख के अपने मन में आंसर फ्रेम कर लोगे। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्किप नहीं करेंगे बिकॉज 30 to 40% प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहा है। फिर से मैंने बोला कि एकदम से 60% नहीं लिख सकते थे वरना भौकाल आ जाता है, 60% रिपीट हो रहा है, हम तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। वो भी एक बहुत गलत बात हो जाती है बिकॉज लैंग्वेज बहुत गंदे तरीके से सीबीएसई फॉर्म करता है। तो लगभग 60% अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर देख लो ना, यू पेपर निकल जाएगा। बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा, रिटेन तो होगा नहीं, रिटेन तो तभी होगा जब पूरे साल पढ़ाई करी होगी। पूरे साल पढ़ाई मतलब कि मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है आपके सेशन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर फ्यू टिप्स दैट वी हैव टू डू डेली। अब इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना, मान लो तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है, और तुमने अपनी फाइल बनाई हुई है बढ़िया से, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, मैम आ जाओ साइंस की फाइल, मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब बना रखी है, जो मर्जी चेक कर लो, ये लो ये मेरी फाइल है। तो यू विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ योर कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा ओवर भी हो सकता है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन जिस दिन आपने फाइल नहीं बनाई हुई है, भाई साहब आप लाइन में सबसे बीच में मिलोगे कि बस आज तो बेल की पीरियड ओवर हो जाए, 45 मिनट कैसे भी निकल जाए, बस मेरी आज जान बच जाए, पता ना चले कि मैंने फाइल प्रिपेयर नहीं करी है। तो देयर आर दो सिचुएशन है ना यहाँ पर, दो सिचुएशन। एक तो आप कॉन्फिडेंट हो कि अरे मैंने सब तैयारी करी हुई है, कोई भी कुछ भी पूछ लो, और एक सिचुएशन है कि आपने कोई तैयारी नहीं करी हुई। अगर आप ये कुछ चीजें करते हो डेली बेसिस पर तो आपका कॉन्फिडेंस आपसे कई लाख गुना बड़ा होगा। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कि हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। एवरी डे 45 मिनट कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई महान व्यक्ति तुम्हें ये कह दे कि सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हम आपको अपना नंबर देंगे, हमारी बात उनसे करवाना। अगर कोई भी आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने से, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से रोक रहा है, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, गिव मी माई कॉन्टैक्ट, गिव मी देयर कॉन्टैक्ट नंबर टू मी, आई कॉल देम। ओके, तो ये आपने देखना है कि यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन सम और अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो कोई गेम्स हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, या अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो शाम को। यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। इमेजिन एक बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है और एक बच्चा 1 घंटे खेल के आया और वो 2 घंटे पढ़ रहा है, वो 1 घंटे में ही पढ़ लेगा सारी चीजें, बिकॉज योर ब्रेन इज वेरी वेरी एक्टिव, योर ब्रेन इज हेल्दी, यू आर मेंटली वेरी फ्री। तो यहाँ पर हमें डेली टास्क करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे लगातार पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, नहीं, वो भी नहीं करना है। वी हैव टू डू छोटू छोटू से टास्क। ओके, टॉपिक वाइज हम सारी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। 1 साल की तो बात है, फिर मजे ही मजे, है ना। और रिवाइज हमने करनी है रेगुलरली। रिविजन तो उस चाबी का ताला है जिससे हर आपका टॉपर का ताला खुल जाएगा। रिविजन रिविजन एंड रिविजन। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th and 12th आई डिड एटलीस्ट 5 or 6 टाइम रिविजन, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई रियलाइज लेटर ऑन, जब थोड़े बड़े हो जाते तो अकल आती है, अच्छा ये किया था, रिविजन किया था। 9th में किसी ने इतना रिविजन नहीं कराया, 11th में किसी ने इतना रिविजन नहीं कराया, 10th में और 12th में टीचर ऐसे पूरा का पूरा बोरी बिस्तर लेके वहीं पे खड़ी रहती थी, बेटा रिविजन करो, अभी इसे 10 बार रिवाइज करो, अभी बताओ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, याद हो गया कि अरे टीचर पूछे कि सब कुछ रिविजन ही है। रिविजन रिविजन एंड रिविजन, कितना फोकस करे रिविजन पर कि बेचारा रिविजन कहता होगा कि बहुत रिविजन हो गया। चलो ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा ये सारी चीजें सुन के, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म आपके अंदर आ गया होगा। बट रेस्ट अश्योर्ड फ्रॉम माय साइड, वी आर गोइंग टू किल इन ज्योग्राफी, सॉरी वी आर गोइंग टू किल इन एसएसटी, नॉट जस्ट ज्योग्राफी, एंड वी आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स अगर हम डे 1 से लेके डे डी यानी कि हमारा एग्जाम डे तक फोड़ देंगे, मचा देंगे और एकदम भौकाल एकदम हिला देंगे धरती को। ठीक है, चलिए, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।